कर देना। अपना बेटा, अपना पुत्र, अपना भाई समझकर सारे भक्त और मेरे बड़े भैया जैसे ढोलक मास्टर मेरे संतू भैया, अगर उनसे भी कोई गलती हुई हो तो उनकी ओर से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और मेरे बड़े भैया संत और जो नंदू भैया हैं जो 7 दिन तक पेड़ पर साथ दिया, बराबर तो 7 दिन से बराबर साथ दे रहे हैं। ऐसे अगर हमारे नंदू भैया से भी कोई गलती हुई हो तो उन्हें भी क्षमा कर देना। और मेरी छोटी बहन शिवानी से भी कोई गलती हुई हो तो उसे भी माफ करना। और जो आज यज्ञ का आयोजन प्रारंभ होगा तो जो ज्ञान यज्ञ में पुष्पांजलि पे और पूजन कराते समय कि श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य आचार्य हैं श्रीकांत नेटोरिया जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो उन्हें भी क्षमा करना। और हमसे भी अगर कोई गलती हुई हो तो हमें भी क्षमा करना। अपनी बेटी समझकर, बहन समझकर मैं अपनी कलाकार पार्टी और मेरा यही परिवार है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा परिवार है। और अगर मेरे परिवार से और मेरे परिवार वालों को अगर कोई गलती हुई हो या मुझसे हो गई हो और मेरे परिवार हैं आप भी, तो मेरे परिवार में अगर आप सदस्यों के दिल तक कोई चोट लग गई हो तो मुझे क्षमा करना, अपनी बहन को। क्योंकि देखो मुख से जो निकल जाता है ना तो छूटता है, तब विचार बाद में करते हैं कि हमने क्या कह दिया। इसलिए मैं अपने भाइयों से, आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, सभी माताओं से, सारे भक्तों से, और मुझसे भी अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे भी माफ कर देना। आइए एक छोटा सा विदाई गीत और फिर चलते हैं, यज्ञ आरंभ होगा। तो हमारे का भी समय निकलने जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी एक विदाई गीत और आप सभी की और हम सब की यही राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। मसौरा नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको आएगी, प्यार मिला था कितना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमको बतला रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। मसौरा नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बैठ जाओ नीचे। आइए आज हमारी और आपकी राम राम। और जब आप बुलाएंगे तब मैं अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। देखिए
मेरा यही परिवार है और आप सभी का आशीर्वाद आज मुझे यहाँ तक लाया। और भगवान से यही कामना है कि आप जैसे माँ बाबा और भाइयों और बहनों का मुझे जो आशीर्वाद मिला है, आज मैं यहाँ तक हूँ। आज आप सभी से आप कभी ये मत समझना कि हम बड़ा कार्यक्रम होगा, हम तभी आप हमें बुलाएं। आप मेरा परिवार हैं, आपके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। आप मुझे जब भी बुलाना चाहेंगे तब मैं आपके लिए कदम से कदम और आगे बढ़ाऊंगी अपने मैया बाबा के साथ में। हेलो मैं अमित, राधे। एक सेकंड जी। आज कहते हैं ना, जिस प्रकार भागीरथ जी गंगा को लेकर के आए थे इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर, जो मेरे पिता समान और मेरे बड़े भाई हैं और यहाँ के आचार्य हैं, मेरे बड़े भैया, जिनसे मैं एक वर्ष से जुड़ी हूँ। आपने नाम सुना होगा, भैरारेश्वर धाम बसई के पास में है, वहाँ पर मेरी कथा चल रही थी। भैया ने मेरी कथा आज 1 घंटे खड़े खड़े वहाँ पर कथा को सुना और फिर भैया ने मुझसे कहा कि दीदी हम आपको ललितपुर ले चलेंगे। और जब मेरा झांसी में कार्यक्रम चल रहा था तब यहाँ की 14-15 मेरे भाई, मेरे बाबा, अध्यक्ष जी मुझे संकल्प देने गए और मेरे पास समय भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि दीदी अगर आपके पास 3 दिन का समय भी नहीं है तो हम रात्रि में कथा रख लेंगे। इतना भाव, इतना प्रेम, इतना स्नेह मुझे। जय श्री राधे राधे। जब मेरे पास गए और मुझसे कहने लगे दीदी हमारा बहुत मन है आपको ललितपुर जिले में ले जाने का, कि आप वहां पर कथा करें। और मेरे पास आए, मेरे पास 3 दिन का भी समय नहीं था। 3 दिन मेरे पास समय क्यों नहीं था? क्योंकि मेरी कथा अशोकनगर में थी। तो भैयाओं ने कहा कोई बात नहीं दीदी, हमारी जो रामलीला होती है उसे हम बंद कर देंगे और रात्रि में आप कथा करना। ऐसे मेरे बड़े भाई सतीश भैया का मुझ पर आशीर्वाद है। हर बहन पर ऐसा ही आशीर्वाद रहे और ऐसे ही बड़े भाई मिले हर बहन को। मैं बहुत खुशी हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती। क्यों? क्योंकि मुझे सतीश जैसे भैया मिले, मुझे इस जगह में, इस क्षेत्र में लाने के लिए। जिस प्रकार भागीरथ जी गंगा मैया को लाए थे ना, उसी प्रकार भैया मुझे यहाँ लाए हैं। आप सभी के मुझे दर्शन प्राप्त हुए, आप सभी से मेरा मिलना हुआ श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा। आपको मैंने 7 दिन में जैसे भी सुनाई हो, क्योंकि देखो मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ। फर्ज इतना है कि अगर बेटी का या पुत्र का फर्ज एक ही रहता है कि जब बेटी बड़ी हो जाए या पुत्र बड़ा हो जाए तो अपने पिताओं को उंगली पकड़ के चलाएं। क्योंकि जब बेटी छोटी रहती है ना तो मैया बाबा भी उनको उंगली पकड़ के चलाते हैं। जब मैया बाबा वृद्ध हो जाते हैं तो यही संतान का कर्तव्य रहता है। तो देखिए आज जिस प्रकार मुझे मेरे बड़े भैया लेके आए, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी दिल से और हृदय से उनका सम्मान करते हुए एक बार ताली अवश्य बजाएं। भगवान से यही कामना है
कि मेरे भैया को दिन दुगने रात चौगुने आगे बढ़ाए और मेरी उम्र मेरे भाई को लग जाए, यही हर बहन कामना करती है। तो आइए यहीं पर मैं अपनी वाणी प्रोग्राम देती हूँ और मुझे और मेरी और आपकी यहीं पर राधे राधे। आप मुझे जो भी भक्त बुलाएंगे मैं अवश्य आऊंगी। ऐसा नहीं कि यह बड़ा कार्यक्रम है, ये बड़ी भागवत कथा है, कथा तो कथा होती है। तो आप मुझे जब भी बुलाएंगे तब मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। आपकी मैं बेटी हूँ, यही मेरा परिवार है। हेलो 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 हेलो